देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं और जहां कभी उनकी तस्वीरें तो कभी बयान देश में जारी शीतलहर के बीच बेहद गर्मी पैदा करती रहती है। राहुल अपनी इस यात्रा में लगातार विपक्ष के नेताओं को जोड़ने की अपील भी करते रहे हैं, लेकिन यात्रा से जुड़ना तो दूर, कई नेताओं के निशाने पर हैं राहुल गांधी। आपको दिखाते हैं। स्वर्ण मंदिर से आई राहुल गांधी की इन तस्वीरों पर सियासत खूब गरमाई। अकाली दल और बीजेपी ने राहुल गांधी को 84 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाई। पंजाब राहुल गांधी के लिए बेहद अहम है। पंजाब से यात्रा कश्मीर जाएगी। 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का खात्मा होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस इस यात्रा के राजनीतिक लाभ तलाशने में लगी है। राहुल गांधी को विपक्षी एकजुटता की धुरी बनाने में लगी है। कांग्रेस ने देशवासियों के नाम राहुल गांधी की इस चिट्ठी को जारी किया, जिसमें लिखा है, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ये पत्र आपको 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद लिख रहा हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। इस यात्रा ने मुझे आप सबके हक में लड़ने के लिए नई ताकत दी है। ये यात्रा मेरे लिए एक तपस्या थी। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का एक ही लक्ष्य है, हक की लड़ाई में कमजोर लोगों की ढाल बनना, जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज बनना। आपका अपना राहुल। इस यात्रा के बाद कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर राहुल की दावेदारी मजबूत हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 पार्टियों को चिट्ठी लिखी है और श्रीनगर में 30 जनवरी को होने वाले समापन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन इस लिस्ट से केसीआर की टीआरएस, देवगौड़ा की जेडीएस, जगन की वाईएसआर कांग्रेस, केजरीवाल की आप, नवीन पटनायक की बीजेडी, अकाली दल, बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ और ओवैसी की एआईएमआईएम का नाम नहीं है। ओवैसी को शायद ये बात चुभ गई है। नतीजा आप खुद देख लीजिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको, क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है। नजर रहेगी राहुल गांधी की इस यात्रा पर, क्योंकि नई लामबंदी इसी यात्रा से निकलेगी। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहाड़ों की और बर्फबारी की। देखिए, पहाड़ों पर इस वक्त भारी बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, सिमटे हुए हैं। तो वहीं हाईवे पर बर्फ के ढेर ने ट्रैफिक की रफ्तार भी रोक दी है, थाम दी है। देखिए, लाहौल स्पीति में कल फिर से बर्फीले तूफान की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मनाली की बात कर लें तो मनाली में पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया। शिमला में सड़क पर बर्फ के बीच फंसी एम्बुलेंस को किसी तरह निकाला गया। एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला थी। कुपवाड़ा में बीआरओ सड़कों से बर्फ हटाने में लगा हुआ है और औली में भी फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और पिछले 3 दिनों की बात कर लें तो देखिए, 3 दिनों में रुक रुक कर बर्फ गिर रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है और मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन होने वाला है, तो आप अभी तैयार रहें। सर्दी का सितम अभी जाने वाले नहीं है। देश के कई राज्यों में आज से फिर कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। कश्मीर में कुछ घंटों की बर्फबारी ने पूरी तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शुक्रवार सुबह से ही कश्मीर के सभी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और श्रीनगर में करीब 4 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग इलाकों में जमा हो चुकी है, जबकि कश्मीर के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में 1 फुट से 2 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। अभी भी फिलहाल बर्फबारी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कल से मौसम एक बार फिर कश्मीर में सुधरेगा। लेकिन इस बर्फबारी के बाद
न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के बाद अब तापमान में जबरदस्त गिरावट कश्मीर में देखी जाएगी। इस बर्फबारी का असर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिलेगा, जहां पर ठंड में और इजाफा होगा। फिलहाल प्रशासन इस काम में जुटा है कि किस तरह से लोगों को इस बर्फबारी से राहत मिले। अलग अलग सड़कों को साफ किया जा रहा है, साथ ही साथ बिजली की कटौती जो कई इलाकों में हुई है उसको बहाल करने की कोशिशें जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस बर्फबारी ने एक बार फिर जो है साबित कर दिया कि किस तरह से पूरा जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है जब थोड़ी ही बर्फबारी कश्मीर में होती है। लोग कुछ खुश भी हैं खासतौर से इस बर्फबारी के बाद, क्योंकि काफ़ी समय के बाद पूरे कश्मीर में इस तरह की बर्फबारी हुई जो कहीं ना कहीं गर्मियों के महीनों के दौरान पानी के साधनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही जो है इस बर्फबारी से जो है लोगों को एक तरफ जहां राहत मिली है, वहीं पर कश्मीर आने वाले हजारों पर्यटकों को बिन मांगी मुराद मिली है। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, जो कई इलाकों से बर्फबारी के लिए कश्मीर पर्यटक पहुंचे थे, तो उनके लिए खुशी का माहौल ये बर्फबारी ले आई। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।